एक देश की सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट जो दूसरे देश में पहचान छुपाकर सालों से रह रहा था, उनके बीच उन्हीं की तरह रहन सहन, उन्हीं की तरह बोली और धीरे धीरे सामान्य सा दिखने वाला ये एजेंट उस देश के बड़े व्यापारियों के संपर्क में आता है, फिर सरकार के करीबी नेता के करीब हो जाता है। ये जो स्टोरी प्लॉट है हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का है, लेकिन इसे असल में इस्तेमाल दुनिया की सबसे एलीट सीक्रेट सर्विसेज ने एक बेहद जोखिम भरे सीक्रेट मिशन के लिए किया है। शायद अब तक अनुमान आप लगा चुके होंगे कि बात यहाँ अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज की हो रही है। इस रियल लाइफ धुरंधर में लियारी की जगह वेनेजुएला है, रहमान डकैत की जगह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और हमजा अली मज़ारी की जगह अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स। ये कहानी अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज के बेहद खुफिया अंदाज में किए गए उस ऑपरेशन की है जिसमें एक झटके में बस कुछ घंटों में ही एक देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है और इससे पहले किसी को कुछ भी पता ना चल पाता, उसके पहले ही क्लीन इन एंड आउट मिशन खत्म। वैसे मादुरो को 3-4 जनवरी की देर रात को अमेरिकी एजेंसियों ने पकड़ा, लेकिन कई महीनों तक अमेरिकी जासूस वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। इसके लिए एक छोटी टीम थी जिसे वेनेजुएला में तैनात किया गया था। इस टीम में वेनेजुएला सरकार के अंदर का एक डबल एजेंट भी शामिल था। 63 साल के मादुरो कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों तक पर इस टीम की नज़र थी। इसके बाद दिसंबर की शुरुआत में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम के एक मिशन को गो अहेड मिला। इसके लिए महीनों में बारीकी से प्लान तैयार हुआ, फिर लगातार इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम देना है इसकी ट्रेनिंग हुई। मादुरो के काराकास स्थित सुरक्षित ठिकानों का डुप्लीकेट बनाकर कई बार मॉक ड्रिल ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के पहले कानों कान किसी को खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। जानकारी सिर्फ राष्ट्रपति और ऑपरेशन से जुड़े अहम लोगों को ही पता थी। अमेरिका अचानक हमला करना चाहता था। सभी जानकारियां अब तक सीक्रेट सर्विसेज के पास आ चुकी थी। कमांडो तैयार थे, ट्रंप को जानकारी दी गई और अंतिम रणनीति बताई तो ट्रंप की भी मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन फिर बेहतर मौसम और कम बादल छाए रहने का इंतज़ार करते हुए कुछ दिन का इंतज़ार और हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल डेन कैन ने ऑपरेशन पूरा होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्रिसमस और नए साल के दौरान अमेरिका की सेना की महिलाएं और पुरुष हफ्तों तक पूरी तैयारी के साथ बैठे रहे, धैर्यपूर्वक सही संकेतों और राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार करते रहे। मिशन शुरू करने का आदेश राष्ट्रपति ने अमेरिकी समय के मुताबिक शुक्रवार रात 10:46 पर दे दिया। ट्रंप ने शनिवार को रातों रात हुई कार्रवाई के कुछ घंटों बाद फॉक्स एंड फ्रेंड्स से कहा, हम इसे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले या 2 दिन पहले करने वाले थे और फिर अचानक हालात सही हुए और हमने कहा जाओ करो। ट्रंप का आदेश आधी रात से कुछ पहले आया, जिससे सेना को अंधेरे में काम करने के लिए लगभग पूरी रात का समय मिल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने वॉशिंगटन और दुनिया भर के कई लोगों को चौंका दिया। यह हवा, जमीन और समंदर में एक साथ चला ऑपरेशन था जो 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हुआ। मिशन की सीक्रेसी बनी रहे, इसके लिए वॉशिंगटन में कोई हलचल नहीं हुई। ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन की लाइव फीड देखी, लेकिन इसके लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की जगह काफ़ी दूर फ्लोरिडा के पाम बीच पर मारे लागो क्लब को चुना गया। क्लब में ट्रंप अपने करीबी सलाहकारों CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मौजूद थे। ट्रंप ने शनिवार को कहा, यह देखना अविश्वसनीय था। अगर आपने देखा होता कि क्या हुआ, मेरा मतलब है कि मैं इसे सचमुच एक टीवी शो के जैसा देख रहा था।
ये वाकई हैरान करने वाला था। इन लोगों ने कमाल का काम किया। पिछले कुछ महीनों में हजारों अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में तैनात किए गए थे। एक एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों युद्धपोतों के साथ ये दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के शुरुआती संकेत आसमान में दिखाई दिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बम वर्षक लड़ाकू विमान और निगरानी विमानों सहित 150 से ज्यादा विमान रात भर में तैनात किए गए। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, यह बहुत जटिल था। पूरा युद्धाभ्यास, लैंडिंग विमानों की संख्या और हर संभावित स्थिति के लिए हमारे पास एक लड़ाकू विमान था। स्थानीय समय के मुताबिक करीब 2 बजे काराकास में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और शहर के ऊपर धुएं के गुबार उठते देखे गए। जब काराकास के चारों ओर हमलों की आवाज गूंज रही थी, उसी समय अमेरिकी सैनिक शहर में दाखिल हो रहे थे। इनमें एलीट डेल्टा फोर्स के सदस्य भी शामिल थे, जो अमेरिकी सेना की टॉप स्पेशल मिशन यूनिट है। ये यूनिट्स भारी हथियारों से लैस थे और साथ में ब्लो टॉर्च भी लेकर गए थे, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर मादुरो के सेफ हाउस के मेटल के दरवाजे काटे जा सके। देर रात करीब 2:01 पर हमले शुरू होने के कुछ ही देर बाद सैनिक मादुरो के ठिकाने पर पहुंच गए। ऑपरेशन के दौरान सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल होने लगे तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सांसदों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देनी शुरू की। वहीं इतने बड़े और जोखिम भरे फिल्मी से सुनाई देने वाले ऑपरेशन में अमेरिकी फोर्सेस के 1-2 सैनिक सिर्फ मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे धुरंधर या किसी दूसरी स्पाई फिल्म में अंत में हीरो दुश्मन के देश में अपनी जीत का डंका बजाकर वापस सही सलामत लौट आता है।